इसमें कमियां और इसमें कमियां हम खुद बोल रहे हैं, हमारे बाप दादा बोल रहे हैं कि इसमें कमियां, तो भाई इसमें कमियां है और ये सारे कमियां नहीं है अकेली, ये सारे का सारा गलत है। आज तक हम जिंदा हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये काले कानून नहीं थे। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मोदी सरकार बोल रही है कि हमने 6-6 हज़ार खाते में डाले हैं, तो उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो पैसा नहीं खाएंगे, वो अन्न खाएंगे। अगर किसान पैदा करेगा अन्न तो ही खाएगा ना। अगर हमारे पास ज़मीनें ही नहीं रह जाएंगी तो हम खाएंगे क्या? कुछ नहीं, पैसा तो नहीं खाएंगे ना। हम किसान लोग हैं, हम ये अडानी अंबानी इसके नहीं है कि हाँ हमारे इतने इतने बड़े शौक़ है। हमें खाना खाना है, हमें छत चाहिए रहने के लिए, हमें खाना चाहिए खाने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहना है हमें, और यही कुछ है। हम कुछ ये नहीं कि हमें जहाज़ खरीदने हैं या हमें बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस अपनी खेती चाहिए जिससे हम गुजारा कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। टिकरी बॉर्डर का यह नज़ारा है। करीब शाम के 6-6:30 बजे हैं, ठंड होनी शुरू हो चुकी है और मेरे साथ पंजाब से आए कुछ लोग हैं। ये विद फैमिली परिवार के साथ आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि पूरा परिवार इनके साथ आया है और आज के दिन ये आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, आंदोलन चल कैसा रहा है और भविष्य में क्या है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम नवदीप संधू है जी। किधरों आए हो तुसी? असी पंजाब तो जी, श्री मुक्तसर साहिब तो। डू माइंड इफ आई स्पीक इन हिंदी? डेफिनेटली एनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हमें 2-3 दिन हो गए जी। हम पहले सिंघू बॉर्डर थे और अभी हम यहाँ टिकरी बॉर्डर आए हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज़ हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं, भैया बहन हैं, जो भी हैं, वो सब हमारे यहाँ आए हैं। उन्हें मिलने के लिए आए हैं और यहाँ हम देखने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। मेरे ये वाला भाई है जो इसे 10-15 दिन हो गए यहाँ आए हुए, तो हमारा मन था कि हम अपने भैया को मिल के आए। And just to check about his well-being and everybody around we came here. And also support. Yeah, definitely support was there. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ? नहीं जरूरत पड़ी। बोलो बेटा। कि मैं अपनी शर्मांदा है? Actually, he is very shy. He is very shy. नहीं, बोलेगा, But he will definitely speak. बोलो बेटा। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। आप दे हक लेना आया। यस, बिल्कुल। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, इसका कहना है Yeah, कि मैं don't अपने go हक। on his height. He is just 8 years old. I can't judge his height. He's sitting. नहीं, बिल्कुल। वी कैन शो यू आधार कार्ड इफ यू वांट। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 4th क्लास से? चौथी क्लास के बच्चे और तुसी विद फैमिली आए हो? जी, पूरा का पूरा परिवार पंजाब में कहाँ से? ये मेरे हस्बैंड है, मुक्तसर से जी। मुक्तसर से। हाँ जी। और पूरा का पूरा परिवार ये पंजाब के मुक्तसर से आया है। तो आप कई दिन से हो यहाँ पे, हरियाणा में आए हो। हरियाणा का कितना सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल जी, हमारे बहुत सपोर्ट जी, बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट मिल रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना भाई भाई होते हैं ना, तो पहले हमें सस्पेंस था कि हरियाणा में लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल वाईवान नहीं था उनके साथ। तो अब हम उनसे मिलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ना हमारे भाई बहन या बाप टाइप, मतलब अपने ही। हमें अपनी फीलिंग आती है। वो तो 1966 में अलग हुए थे, वो तो लाइन खींची है, जी, बात जी, तो वही है। जी, जी। अच्छा, आजकल बीजेपी की तरफ से बात आती है, कोई कहता है ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के भड़काए हुए लोग हैं। कोई कहता है कि इन्हों फंडिंग मिल रही है चाइना से, पाकिस्तान से। कोई कहता है खालिस्तानी ने। ऐसा दी गल्ला किमें आनी? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ये सिर्फ मेन मुद्दा है जो हमारा किसानी का है। हम और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहते। मेन हमारा जो अन्नदाता किसान है, मीन्स के जो सिख लोग हैं या हिंदू है, सब एक ही है वैसे तो। किसान का ना तो धर्म होता ना जात होती, वो तो किसान है। बिल्कुल उनके साथ हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जो मोदी ने काले कानून बनाया वो बिल्कुल गलत हैं। हम उसमें सोध नहीं चाहते, हम उसमें जो है बिल्कुल रद्द चाहते हैं। हमें अल्ट्रेशन नहीं चाहिए। वी डोंट वांट के हमें कोई चेंज चाहिए, हमें वी जस्ट वांट टू deny. Why are the things amended? Just because they have some flaws, and you know what मैं this? ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ, हाँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। Okay.
speak in हिंदी हिंदी और अच्छा। पंजाबी मिक्स कर, इंग्लिश दे वर्ड यूज कर ले, ओके बट प्रॉपर अच्छा, अगर इसमें अमेंडमेंट्स हो तो इसको क्यों अमेंड होगा? क्यों? क्योंकि इसमें फ्लॉज हैं, इसमें कमियां, और इसमें कमियां हम खुद बोल रहे हैं, हमारे बाप दादा बोल रहे हैं कि इसमें कमियां, तो भाई इसमें कमियां है, और ये सारे कमियां नहीं है अकेली, ये सारे का सारा गलत है। आज तक हम जिंदा हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये काले कानून नहीं थे, और कल हमारे पास ये आ जाएंगे तो शायद अब ये जो सुसाइड्स हो रही हैं ये इंक्रीज होंगी, अगर ये होंगे तो। सो वी वांट दैट ये रिपील हो, डेफिनेटली रिपील हो। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मोदी सरकार बोल रही है कि हमने 6-6 हज़ार खाते में डाले हैं, तो उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो पैसा नहीं खाएंगे, वो अन्न खाएंगे। अगर किसान पैदा करेगा अन्न तो ही खाएगा ना। अगर हमारे पास ज़मीनें ही नहीं रह जाएंगी तो हम खाएंगे क्या? कुछ नहीं, पैसा तो नहीं खाएंगे ना। ठीक है। इस आंदोलन से 30-35 किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनकी जी, मौत हो बिल्कुल। चुकी है, कोई चाहे वो एक्सीडेंट से हुई हो, ठंड से हुई हो, हार्ट अटैक से हुई हो, स्टिल दे आर नॉट हियर एनीमोर। तो बिल्कुल। उनका हिसाब कौन देगा? कौन जिम्मेवार है उसके लिए? देखो, उसके लिए जो मोदी सरकार है वही जिम्मेवार है। उन्होंने हमारे जो भाई हैं, जब एज अ बाप टाइप या चाचा ताया जो भी बेचारे हमारे शहीद हुए हैं, हमें उनके साथ दिल से हमदर्दी है, लेकिन उनका जो दर्जा है ना, उनका जो दर्जा शहीदी में शामिल होना चाहिए कि ये लोग जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे और वो शहीदी पा गए, तो उन्हें ये दर्जा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, और उन्हें जो भी है सहायता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो सरकार ने किया, हम लोगों ने खुद नहीं किया। इसकी जो भी जिम्मेवारी है वो सरकार की बनती है, इसलिए उन्हें सब कुछ देना चाहिए। जैसे गुड़िया ने बताया, सुसाइड की बात आती है तो हमारे भारत का आंकड़ा आया है तकरीबन 12,000-13,000 किसान हर साल आत्महत्या कर जाते हैं। उनके पीछे कारण ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती, फसल का सही मूल्य ना मिलना या फिर और ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं। आप क्या पढ़ रहे हो? आई एम एन एडवोकेट, मास्टर्स इन लॉ, मास्टर्स इन लॉ। या बट डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड। कानूनों को समझते हो आप? बिल्कुल। क्या बेसिक कमी क्या लगी इन कानूनों में? कमी भैया इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। अगर कोई एक कमी हो तो हम बताएं, ये कमियां ही कमियां हैं। जहाँ भी आप जिसका एक भी पन्ना, एक भी लाइक आप क्लॉज सेक्शन कुछ भी पढ़ो, ये कमियां ही कमियां, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। तो ये आप बोल रहे हो रिटर्न होने चाहिए। अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, करीब 25-26 दिन हो चुके हैं जी। लंबा भी चल सकता है। डेफिनेटली जितना 1988 लंबा की जाएगा। बात है, तब 9 महीने आंदोलन चला था जी। और टिकैत जी के नेतृत्व में था जो। जी। इसको तो 1 महीना भी नहीं हुआ। अगर लंबा चलता तो आर वी एबल टू सस्टेन दैट लॉन्ग? डेफिनेटली हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, हम किसान लोग हैं, हम ये अडानी अंबानी इसके नहीं है कि हाँ हमारे इतने बड़े शौक़ है। हमें खाना खाना है, हमें छत चाहिए रहने के लिए, हमें खाना चाहिए खाने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहना है हमें, और यही कुछ है। हम कुछ ये नहीं कि हमें जहाज खरीदने हैं या हमें बड़ी मर्सिडीज़ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस अपनी खेती चाहिए जिससे हम गुजारा कर सकें। सर्वाइवल की बात है। डेफिनेटली। जो लोग आज मैं बच्चों को इसलिए यहाँ लेके आई हूँ क्योंकि कुछ देर जैसे हम 1984 की सुनते हैं कि हमारे जो दादा थे उन्होंने देखा, मैं इन्हें दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि देखो आंदोलन क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो क्या संघर्ष को कैसे मतलब क्या हैंडल होता है? करते क्योंकि हैं। हमने ज़्यादातर क्योंकि पढ़ा है किताबों में आंदोलन। अगर हम इस संघर्ष में नहीं ना आते तो हमारे बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं लगना था कि क्या आंदोलन क्या होता है। और हमें जब ये बच्चे बड़े होंगे ना, तो इस जो हिस्ट्री की बात चलेगी तो हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आप लोग कहाँ थे इस आंदोलन में? आपका इस आंदोलन में आप कहाँ थे? आप इतने गद्दार थे कि अपने खाने के लिए, जो खुद आप किसान हो और आप लोग उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? तो इसका मेन पर्पस यही था कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आंदोलन और संघर्ष क्या होता है और क्यों होता है। ये सुनिए आपने बातें, बड़ी एजुकेटेड बैंड थी मेरी और सारा का सारा फैमिली एजुकेटेड लगती है मुझे। तो जो लोग ये कहते हैं कि किसान हैं पढ़े लिखे नहीं होंगे या कुछ भी, तो वो भले का अपने दिमाग से वो वहम है वो निकाल दें। क्योंकि आज का जो किसान है, चलिए मान लिया हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है वो अच्छे से पढ़ी लिखी है, वो सब चीज़ों को समझती है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, समझ लेते हैं। तो हम ग्राउंड से ऐसे ही टिकरी बॉर्डर्स पे खड़े हैं फिलहाल। ऐसी ही जितनी भी अपडेट्स आएंगी किसान आंदोलन से जुड़ी, किसानों से जुड़ी हुई, आपके सामने लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।